प्यार से कहना धन निरंकार जी। दास का विचार। एक समय की बात है, गुरु गोविंद सिंह ने हम सभी को अपने हृदय के बारे में एक अद्भुत शिक्षा दी। गुरुजी सिखों को उपदेश दे रहे थे, जैसा कि वे हमेशा करते थे। और वहाँ एक धनी लड़का था जो वास्तव में गुरु की सेवा करना चाहता था। गुरुजी उस लड़के के मन की बात जानते थे और उसने सभी से कहा, मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी कौन लाएगा? मैं लाऊंगा। किसी और के जवाब देने से पहले ही लड़के ने जोर से कहा। फिर वो पानी लाने चला गया। रास्ते में उसने सोचा, मुझे पानी लाने का मौका मिला। मुझे पता था कि मैं अपनी काबिलियत साबित कर दूंगा। मैं कमाल का हूँ, मैं विजेता हूँ। कुछ ही देर में लड़का गर्व से पानी का गिलास लेकर लौटा। गुरुजी ने कहा, तुम्हारे हाथ कितने कोमल हैं, तुम क्या काम करते हो? लड़के ने कहा, मेरे माता पिता के पास बहुत धन है, इसलिए मुझे काम करने की ज़रूरत नहीं है। जब भी मुझे कुछ चाहिए होता है, मैं नौकर से मांग लेता हूँ। नौकरों को अच्छी तनख्वाह मिलती है, इसलिए सब खुश हैं। ये सच था। उसके माता पिता ने उसे बहुत लाड़ प्यार दिया था। उन्होंने कभी उससे घर के काम या कमरा भी साफ नहीं करवाया। उसका जीवन बहुत आरामदेह और सरल था। दूसरे लोग उसके लिए सब कुछ करते थे। गुरुजी ने पूछा, तुम कभी काम नहीं करते? लड़के ने कहा, हे महाराज, आप मेरे लिए प्रेरणा स्रोत हैं। आप पहले व्यक्ति हैं जिनकी सेवा करने का मैंने कभी सोचा है। ये पहली बार है जब मैं किसी के लिए पानी लाया हूँ। फिर गुरुजी ने जल पिए बिना ही उपदेश देना जारी रखा। कुछ देर बाद किसी ने पूछा, गुरुजी, आपने जल मांगा था, अब आप पी नहीं रहे, क्या आपको अभी भी प्यास नहीं लगी? गुरुजी ने कहा, मैं ये जल नहीं पीऊंगा, ये गंदा है। लड़का समझ नहीं पाया। हे महाराज, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, ये जल गंदा नहीं है। मैंने स्वयं गिलास साफ किया है, फिर कुएं से सीधा जल डाला है, ये शुद्ध है। गुरुजी ने समझाया, तुम्हारे हाथों ने जल को गंदा कर दिया है। लड़का आश्चर्यचकित हुआ। अरे चिंता मत करो, मैंने पहले अपने हाथ धोए थे, मैं इसे सीधे आपके पास लाया हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे जल गंदा हो सकता है, ये वास्तव में शुद्ध है। गुरुजी ने कहा, मेरे बालक, सेवा करने से हाथ शुद्ध होते हैं, तुम्हारे हाथ गंदे हैं। तब गुरुजी ने वहाँ मौजूद सभी लोगों से कहा, सुनो सिख भाइयों, यदि तुम काम नहीं करोगे या दूसरों की सेवा नहीं करोगे तो मानो तुम मिट्टी से भर गए हो। यदि तुम गंदे होगे तो तुम्हारे पास कौन आना चाहेगा? यदि तुम सेवा या काम नहीं करोगे तो तुम एक मृत शरीर के समान अपवित्र हो जाओगे, जिसे कोई स्पर्श नहीं करेगा। गुरु के दर्शन करने से तुम्हारे चरण शुद्ध होते हैं, सेवा करने से तुम्हारे हाथ शुद्ध होते हैं। संगत की सेवा करना हमारा जीवन है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इन शब्दों ने लड़के के दिल को छलनी कर दिया। वो हमेशा से एक अच्छा लड़का रहा था, लेकिन उसे एहसास हुआ कि वो इससे कहीं बढ़कर बनना चाहता था। अब वो दूसरों से केवल लेना ही नहीं चाहता था। लड़के ने अपना सिर झुकाया और उसने एक फैसला किया, आज से मैं केवल लेने वाला नहीं बल्कि देने वाला भी बनूंगा। मैं लोगों को केवल राजा महाराजा की तरह मेरी सेवा करने नहीं दूंगा, मैं भी एक विनम्र सेवक बनूंगा। उन्होंने सिखों के साथ रहने का फैसला किया। वे सुबह जल्दी उठते थे, जो उन्होंने पहले कभी नहीं किया था, और ठंडे पानी से स्नान करते थे। वे जप जैसे आध्यात्मिक अभ्यास करते थे। फिर वे गुरु की रसोई में जाकर लोगों को भोजन परोसते, बर्तन धोते, फर्श साफ करते और प्लेटें धोते। वे ये सब प्रतिदिन करते थे और इससे उनके व्यक्तित्व में गहरा परिवर्तन आया। अब वे स्वयं से, अपने परिवार से, अपने समुदाय से और ईश्वर से अधिक जुड़ गए थे। कुछ समय बीतने के बाद गुरुजी ने उसे संगत में फिर देखा। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे प्यास लगी है, कौन पानी लाएगा? पहले की तरह ही लड़के ने तुरंत कहा, मैं पानी लाता हूँ। जाते समय उसने सोचा, मैं इस सम्मान के योग्य नहीं हूँ, मैं बहुत आभारी हूँ कि मुझे सेवा करने का अवसर मिला। वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। जब लड़का पानी लेकर आया तो गुरुजी ने उसके हाथों को देखा, जो काम से खुरदुरे और रंगे हुए थे। उन्होंने देखा कि लड़का पहले से कहीं अधिक विनम्र था। उन्होंने ये भी देखा कि पानी पिछली बार से अलग था, उसमें प्रेम और सेवा की ऊर्जा थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि लड़के का हृदय प्रकाशमान था। मुस्कुराते हुए गुरुजी ने कहा, ये शुद्ध जल है। और गुरुजी ने प्रसन्नतापूर्वक पानी पी लिया। उसी क्षण लड़के ने गुरु गोविंद सिंह के साथ एक ऐसा जुड़ाव महसूस किया जो उसने पहले कभी नहीं महसूस किया था, और उसका हृदय पहले से अधिक प्रेम से भर गया। देखिए, जब हम दूसरों से अपने लिए सब कुछ करवाते हैं तो हम बिगड़ जाते हैं और हमारे दिल में चमक नहीं रहती। याद कीजिए, पहले गुरु नानक बुढ़ापे में भी वे खेतों में काम करते थे और ज़मीन जोतते थे। कोई भी इतना खास नहीं कि कठिन या गंदा काम न कर सके। चाहे आप बच्चे ही क्यों ना हो, आपका काम स्कूल में अच्छा प्रदर्शन करना और सीखना है, और दूसरों की सेवा करना आपके माता पिता और परिवार की देखभाल करना हो सकता है।
इसलिए अपनी आत्मा को प्रसन्न रखिए, अपने गुरु को प्रसन्न रखिए, कड़ी मेहनत करिए और दूसरों की सेवा करिए। प्यार से कहना, धन्य निरंकार जी, महापुरुषों।